पागल उस शख्स को यही कहेंगे जो ये कहे कि वो टाइम ट्रेवल करके अपने वक्त से 50 साल आगे पहुंच गया है, जैसे सर्गेई पोनोमारेंको को कहा गया था। साल 2006, जगह यूक्रेन में कीव, पुलिस ने एक अजीब पोशाक पहने हाथ में कैमरा लिए एक शख्स को गिरफ्तार किया। ये शख्स काफ़ी कंफ्यूज्ड लग रहा था, बार बार पूछ रहा था कि ये कौन सा साल है। उस शख्स का कहना था कि अभी कुछ मिनट पहले वो साल 1958 में था और अब अचानक से वो साल 2006 में आ गया है। सर्गेई पोनोमारेंको नाम के इस आदमी ने बताया कि वो साल 1958 में कीव शहर में अपने घर में था, तभी उसे बाहर एक घंटीनुमा कोई विमान जैसी, कोई यूएफओ जैसी कोई चीज़ दिखाई थी। जब वो उसके फ़ोटो ले रहा था तो अचानक से वो भविष्य में पहुंच गया। पुलिस ने जब उसे अपनी पहचान बताने के लिए कहा तो उसने सोवियत यूनियन के दस्तावेज दिखाए। यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि 2006 में यूक्रेन एक अलग देश, अलग मुल्क बन चुका था, लेकिन जिस वक्त के कागज़ सर्गेई दिखा रहा था यानी साल 1958, उस वक्त यूक्रेन सोवियत यूनियन, सोवियत रूस का हिस्सा था, यानी अलग देश नहीं बना था। अब पुलिस ने सर्गेई के कैमरा की जांच की, लेकिन उस टाइप के कैमरा और उसकी रील की मैन्युफैक्चरिंग बरसों पहले ही बंद हो चुकी थी। और अगर ये माना जाए कि सर्गेई झूठ बोल रहा है, उसने कहीं से पुराने कैमरा और रील का जुगाड़ कर भी लिया है, तो भी इतने पुराने कैमरा और रील से आज के वक्त में सही फ़ोटो का आना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन आखिरकार रील डेवलप हुई और फोटोज़ में 1950 के कीव शहर की तस्वीरें मौजूद थीं। सर्गेई ने जिस घंटीनुमा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, एक फ़ोटो में वो यूएफओ जैसी चीज़ भी दिखाई दे रही थी। अब बातें समझना मुश्किल थी, इसलिए सर्गेई को एक मनोरोग क्लिनिक में डॉक्टर यानी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाया गया। और कमाल की बात, सर्गेई बड़े रहस्यमयी तरीके से वहाँ से गायब हो गया। ये मामला पहले से ही उलझा हुआ था, लेकिन बाद में एक बात और ऐसी सामने आई जिसने इस पूरे मामले को और भी ज़्यादा उलझा दिया। सर्गेई के कैमरा से मिले फ़ोटोज़ में एक लड़की के फ़ोटो के लिए उसने बताया था कि ये उसकी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो है, जिसकी उम्र उस वक्त तकरीबन 25 साल थी। सर्गेई के रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने के बाद अधिकारियों ने उसकी गर्लफ्रेंड की खोज शुरू की। और कमाल की बात, फ़ोटो में दिखाई दे रही वो 25 साल की लड़की अब 70 साल की हो चुकी थी। और उसने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड सर्गेई पोनोमारेंको एक दिन अचानक से गायब हो गया था। पुलिस जांच में पता चला कि सोवियत यूनियन के टाइम में सर्गेई पोनोमारेंको नाम का व्यक्ति मौजूद था, जिसके गायब होने के बाद 1960 में उसे लापता घोषित कर दिया गया था। इस पूरी कहानी ने लोगों को बुरी तरह से कंफ्यूज कर दिया था। क्या अपने आप को सर्गेई पोनोमारेंको बताने वाला शख्स सच बोल रहा था? क्या वो वाकई में टाइम ट्रेवल करके 2006 में आ गया था? इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था। लेकिन इसी बीच एक यूट्यूबर ने क्लेम किया कि उस शख्स की बताई कहानी में एक लूप होल है, और वो ये कि उस शख्स के कैमरा से मिली तस्वीरें यूक्रेनियन टीवी पर आने वाले एक शो एलियंस की हैं। फ़ोटो 1970 के दशक की हैं जिन्हें फ़ोटोशॉप किया गया था। लेकिन वो यूट्यूबर बाकी के सवालों, जैसे उसकी गर्लफ्रेंड की गवाही, डॉक्टर के क्लिनिक से उसके गायब होने जैसे कई सवालों को नहीं समझा सका। सर्गेई पोनोमारेंको की कहानी का रहस्य आज भी अनसुलझा ही है।